94 एसी में अभी वेस्टेरोस के राजा रानी किंग जहेरिस और क्वीन एलिसन अभी काफी बूढ़े हो गए थे। जहेरिस तो अभी इतना बूढ़ा हो गया था कि वेस्टेरोस के सभी लोग जहेरिस को अभी प्यार से ओल्ड किंग जहेरिस कहने लगे थे। इसी 94 एसी के साल में ही सेकेंड क्वारल खत्म होने के बाद में एलिसन रेड कीप में लौट आई थी, बट वो इस बार सिल्वर विंग पर नहीं आई क्योंकि वो अभी सिल्वर विंग पर बैठ के उड़ ही नहीं पाती थी। जस्ट पिछले साल 93 एसी में वो जब ड्रैगन स्टोन पर रही थी तभी क्वीन एलिसन ने अपने प्यारे शी ड्रैगन सिल्वर विंग की एक आखिरी सवारी की थी। तब क्वीन बहुत ही ज्यादा रोई थी। सो 94 एसी के शुरुआत में क्वीन एलिसन यहाँ पर रेड कीप में शिप से ही आई थी। सो इस तरीके से 94 एसी में ओल्ड एंड लविंग कपल जहेरिस एंड एलिसन वापस मिलते हैं और अपने जिंदगी के कुछ आखिरी प्यार भरे लम्हे एक साथ बिताने लगते हैं। ऐसे ही रेड कीप के गार्डन में घूमते घूमते एक बार जहेरिस ने एलिसन को प्यार से कहा था कि एलिसन, मुझे तो सारे वेस्टेरोस में ओल्ड किंग कहते हैं, बट तुम्हें सब लोग अभी भी गुड क्वीन एलिसन कहते हैं। ऐसा कह के जहेरिस हंस देता है और एलिसन भी मुस्कुरा देती है। तो दो बड़े झगड़ों के बाद में अभी राजा रानी वापस क्लोज होने लगे थे, बट वो फिर भी यहाँ वहां पर दुखी जरूर रहते क्योंकि उनके बड़े बेटे एमोन और उनके कई सारे बेटियों की बहुत ही बुरी तरीके से मौत हुई थी। किसी भी पेरेंट के लिए अपने बच्चों को खरोच भी होती है तो भी दर्द होता है, बट यहाँ पर तो राजा जहेरिस और रानी एलिसन ने अपने कितने सारे बच्चों की मौत देखी थी। तो आप सोच ही नहीं सकते कि उनके ऊपर क्या बीती होगी। अभी 94-95 एसी का ये समय तो ऐसा था कि क्वीन एलिसन ने तो अभी काउंसिल मीटिंग में वगैरह आना टोटली बंद कर दिया था और जहेरिस भी अभी जितना हो सके उतना ही राज कारोबार पे ध्यान देता था और स्मॉल काउंसिल के मीटिंग्स में आता था। मोस्टली अभी जो भी स्मॉल काउंसिल के मीटिंग्स वगैरह का जो राज कारोबार संभालना वगैरह होता था वो सिर्फ और सिर्फ बेलोन करता। अभी राजा रानी तो बूढ़े हुए ही थे, बट उसी के साथ साथ सेप्टन बार्थ भी अभी काफी बूढ़े थे, बट हम तो जानते हैं कि वो कितने टैलेंटेड और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैंड इन वेस्टेरोस हिस्ट्री रहे थे। तो उसी वजह से बेलोन हमेशा कुछ ना कुछ सेप्टन बार्थ से सीखता रहता था। सो एक तरह से ओल्ड किंग जहेरिस और हैंड ऑफ द किंग सेप्टन बार्थ अभी यहाँ पर बेलोन को नेक्स्ट फ्यूचर राजा होने के लिए बराबर से तैयार कर रहे थे और जहेरिस उसमें ही अच्छे से बिजी रहता। बट दूसरे तरफ इन दिनों में अगर हम क्वीन एलिसन की बात करते हैं तो वो अगर किसी के साथ टाइम स्पेंड करती थी तो वो था उसका लाडला नटखट पोता डेमोन टारगेरियन। क्वीन एलिसन हमेशा डेमोन को कुछ ना कुछ बहुत ही मस्त कहानियां सुनाती रहती। वो हमेशा अपने जवानी के किस्से डेमोन को सुनाती रहती। कैसे एलिसन ने यंग उम्र में गोल्डन वेडिंग को ऑर्गेनाइज किया था, कैसे एलिसन और जहेरिस छुपके से रेड कीप में से भाग के निकले थे और सीधा ड्रैगन स्टोन पर जाके उन्होंने शादी की थी। ऐसे कई सारे किस्से वो डेमोन और इवन गेल को सुनाती रहती और उसमें ही उसका टाइम जाता। अभी वो कहते ही है कि बुढ़ापे में जवानी के दिन तो हमेशा याद आने ही है। तो डेमोन अपने दादी को और गेल अपने बूढ़े माँ को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर सहारा देते हैं। सो इस तरीके से डेमोन और प्यारी गेल ही क्वीन एलिसन की सहारा थी। तो ऐसे इस ओल्ड उम्र में ऐसे ही कुछ प्यार भरे छोटे मोटे लम्हे क्वीन एलिसन के लाइफ में शुरू थे। बट इसके अलावा इस ग्रेटेस्ट क्वीन इन द वेस्टेरोस हिस्ट्री गुड क्वीन एलिसन की जिंदगी के आखिरी कुछ साल भी बहुत ही दर्द भरे रहे थे। तो एक बार गुड क्वीन एलिसन ने डेमोन को बताया था कि मेरे अंकल मेगोर बहुत ही क्रूअल थे, बट ये जो बुढ़ापा है वो तो उससे भी क्रूअल है। तो ऐसा कहने पे डेमोन को भी बहुत दुख होता, बट वो अपने दादी को जितना हंसा सकता था उतना हंसाने की कोशिश करता। सो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और 95 एसी में एक पहला छोटा हादसा क्वीन एलिसन के इस ओल्ड उम्र में होता है एंड वो ये था कि गुड क्वीन एलिसन बाथरूम में स्लिप होकर गिर जाती है और उसके वजह से उसके पैर में चोट आती है और गुड क्वीन एलिसन को अपने जिंदगी के आखिरी कुछ साल लकड़ी के केन का सहारा लेके चलना पड़ता है। फिर ऐसे ही और एक साल बीत जाता है और 96 एसी में ओल्ड टाउन से एक बहुत ही भयानक न्यूज आती है
जहेरिस और एलिसन के प्यारे बेटी सेप्टा मेजेल की बहुत ही बुरी तरीके से ग्रे स्केल के वजह से मौत हुई थी। तो इस रेवन में एक्चुअली बताया जाता है कि सेप्टा मेजेल किसी ग्रे स्केल वाले पेशेंट को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, बट कुछ ही दिनों के बाद में पता चलता है कि यह नोन वर्ल्ड की भयानक बीमारी ग्रे स्केल मेजेल को भी होती है, और सिर्फ 2 महीनों के बाद मेजेल के हाथ और पैर लिटरली पत्थर बनते हैं और वो बेचारी तड़प तड़प के मरती है। कहते हैं मेजेल की मौत सुनने के बाद में किंग जहेरिस बहुत रोए थे, बट क्वीन एलिसन के आंखों में एक आंसू भी नहीं आया था। आखिर कोई इंसान अपने जिंदगी में कितना ही रोएगा, एक समय तो ऐसा आ जाए कि इंसान के आंसू ही सूख जाए। अभी आपको लगे कि इस सेप्टा मेजेल के ट्रैजिक स्टोरी के बाद में राजा जहेरिस और रानी एलिसन का दर्द थोड़ा तो कम होगा, बट इससे भी और हॉरिबल चीजें अभी उनके लाइफ में बाकी है। तो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं राजा रानी के सबसे छोटे बेटी गेल टारगेरियन की, जिसे वेस्टेरोस में सभी लोग प्यार से द विंटर चाइल्ड भी कहते थे। कोई लोग कहते थे कि गेल का जन्म विंटर के मौसम में हुआ था, इसीलिए उसे सब लोग विंटर चाइल्ड कहते हैं। तो कोई लोगों का यह मानना था कि क्वीन एलिसन अपने चाइल्ड प्रोड्यूसिंग के विंटर स्टेज में पहुंच गई थी, विच ऑब्वियसली मीन्स कि क्वीन एलिसन अभी मां नहीं बन सकती थी। बट एनीवेज, ये जो गेल चाइल्ड थी वो बचपन से ही थोड़ी सी एकदम ही सिंपल माइंडेड, वो थोड़ी सी भोली भाली सी लड़की थी। अब ऐसा नहीं था कि वो एकदम ही मेंटल केस थी, बट वो जरूर थोड़ी सी गंवार थी, और उसी वजह से अभी ऑलमोस्ट 16 साल की होने के बाद भी राजा रानी उसकी किसी के साथ में भी शादी वगैरह तय करने का प्लान नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब भी कोई लॉर्ड और उनके प्रिंस वगैरह शादी की बात गेल से करते थे तो उनको भी समझ में आता कि गेल थोड़ी सी बुद्धू किस्म की बंदी है, और यही चीज किंग एंड क्वीन बाकी सभी लॉर्ड से छुपाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी लॉर्ड अपने प्यारे बेटी गेल को धोखा वगैरह दे, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल माइंडेड थोड़ी सी बुद्धू किस्म की लड़की थी। बट गेल के ऐसा होने के बाद में भी गेल और डेमोन बहुत ही अच्छे दोस्त थे। सो ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और 99 ईसी में अभी 19 ईयर ओल्ड हुए गेल के साथ में एक बहुत ही बुरा, बहुत ही ट्रैजिक हादसा होता है। सो रेड कीप में हमेशा ही कुछ ना कुछ अलग अलग फंक्शंस वगैरह होते ही रहते थे, और इन फंक्शंस में कोई एक्टर्स आते थे, कोई सिंगर्स आते थे, ताकि राजा रानी और बाकी कई सारे मेहमानों का एंटरटेनमेंट हो सके। तो एक बार ऐसे ही दरबार में कोई तो एक बहुत ही हैंडसम सिंगर आया था, और उसने गेल के साथ में थोड़ी बहुत आंख मिचोली करते हुए कुछ बहुत ही प्यार भरे इमोशनल गाने गाए। तो बेसिकली मतलब उस सिंगर ने यहाँ पर गेल को कुछ तो करके इम्प्रेस कर दिया, बट धीरे धीरे उस सिंगर ने भोले भाले से गेल का फायदा उठाना शुरू कर दिया। फंक्शन में से वो कमीना सिंगर कैसे तो करके गेल को कहीं कोने में चला जाता है और वो उसके साथ में संबंध बनाता है, या कहूँ गेल को कुछ समझने के पहले वो हरामजादा सिंगर प्रिंसेस के साथ में रेप करता है। जैसे ही ये हादसा होता है तो वो सिंगर तो गायब हो जाता है, बट गेल एक्चुअली प्रेग्नेंट होती है। ये चीज बेलोन, डेमोन, विसेरिस को पता चलती है, और वो सभी लोग मिलके इस न्यूज़ को सीक्रेट रखते हैं, ताकि बूढ़े किंग और क्वीन को उनके बेटी के साथ में ऐसा रेप हुआ है ये सब कुछ चीजें पता नहीं चले, क्योंकि अभी वो ये सब चीजें बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते थे। ऐसे ही कुछ टाइम के बाद में, यही कुछ 4 महीनों के बाद में, गेल ने एक स्टिल बॉर्न यानी कि मरे हुए बेटे को जन्म दे दिया। अभी ऐसे भयंकर रेप के बहुत ही बुरे हादसे के वजह से पहले से ही थोड़ी सी कमजोर दिमाग से रहने वाले गेल को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे। वो एकदम ही मेंटल ब्रेकडाउन के कगार पे आके खड़ी थी। बट जैसे ही उसने देखा कि उसने एक स्टिल बॉर्न बेबी मतलब मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है, तो ये चीज गेल से बर्दाश्त ही नहीं होती। अगले कुछ दिन तो गेल की अच्छे से ट्रीटमेंट रेड कीप में होती है, बट एक दिन ऐसे ही गेल के कमरे में कुछ लोग आते हैं तो उन्हें गेल उसके कमरे में दिखाई नहीं देती। गेल वॉज गॉन। गेल कहाँ पे गई है ये किसी को भी नहीं पता होता। गेल लिटरली अपने कमरे से गायब हो गई थी। बट सिर्फ 2 दिनों के बाद में गेल की लाश ब्लैक वाटर बे के किनारे में तैरते हुए नजर आती है। तो यहाँ पर डेमोन थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करता है और उसे कुछ आई विटनेसेस से पता चलता
चलता है कि गेल ने 2 दिनों पहले लिटरली किंग्स लैंडिंग के बंदरगाह पे सीधा उसने पानी में छलांग मारी और उसने डूबकर खुदकुशी कर दी थी। अब ये इतना दर्द भरा हादसा था कि ये सभी चीजें क्वीन और किंग को नहीं बताई जाएगी। वो बस राजा रानी को इतना ही बताते हैं कि गेल को पिछले 2 सालों से एक बहुत ही बुरी बीमारी हुई थी और उसी के कारण उसकी कुछ फीवर से वगैरह मौत हो गई। अपने जिंदगी के आखिरी कुछ सालों में भी बूढ़े राजा रानी को अपने और एक बेटी को अग्नि देना पड़ता है। तो इसके बाद में कहा जाता है कि डेमन ने अपना इन्वेस्टिगेशन बहुत ही तेज किया और उसने उस सिंगर को ढूंढ निकाला जिसने गेल के साथ में बदतमीजी करके उसका रेप किया था। अब डेमन ने उस सिंगर के कैसे टुकड़े टुकड़े किए और उसके साथ कैसा टॉर्चर किया ये अगर मैं ना बताऊं तो ही बेहतर है। बस इतना ही जान लो कि कहते हैं कि उस सिंगर के जो भी पीसेस थे वो करैक्सस को खाने में तो बहुत मजा आया था। एनीवेज, इस गेल के ट्रैजिक हादसे के बाद में क्वीन एलिसन अभी बार बार यहाँ वहाँ बीमार वगैरह पड़ने लगी थी और बेलॉन द ब्रेव और उसका दूसरा बेटा डेमन हमेशा ही क्वीन एलिसन को विजिट करते रहते हैं। क्वीन एलिसन को उन दोनों ने ही अच्छे से संभाला था। क्वीन एलिसन ने एक बार बेलॉन द ब्रेव को ऐसे ही कह दिया था कि बेलॉन, तुम आगे जाके जहेरिस से भी अच्छे राजा बनोगे। सो इन दिनों में एक्चुअली बेलॉन द ब्रेव के माता पिता यानी कि किंग जहेरिस और क्वीन एलिसन और उसी के साथ साथ सेप्टन बार्थ ऐसे सभी लोग बहुत ही बूढ़े हुए थे और वो बिल्कुल भी अभी स्मॉल काउंसिल मीटिंग्स में नहीं आते। बेलॉन को यहाँ पर राज कारोबार अच्छे से चलाने में थोड़ी सी मदद की जरूरत थी और ऐसे टफ सिचुएशन में बेलॉन कुछ ऐसे लोगों पर विश्वास करने लगता है जो उसे करना नहीं चाहिए था। एंड वन ऑफ देम वाज यंग ऑटो हाईटॉवर। अभी ये जो कोई ऑटो हाईटॉवर करके यंग बंदा है उसने आगे क्या क्या भयंकर कारनामे किए ये तो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में जानेंगे ही। बट अभी बस इतना जान लो कि वो बेलॉन द ब्रेव था जिसने इस समय में यही कुछ 99 एसी के समय में इस ऑटो हाईटॉवर को रेड कीप में लाया था। तो दोस्तों इसी सब के बीच में एक्चुअली 98 एसी में किंग्स लैंडिंग में एक बहुत ही बड़े ग्रेट टूर्नामेंट का आयोजन भी किया गया था क्योंकि ये 98 एसी का साल मतलब 50th ईयर एनिवर्सरी थी राजा जहेरिस के लंबे रूल की और इसीलिए ये एक बहुत ही बड़ी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई थी। ये वाली टूर्नामेंट मतलब जहेरिस और एलिसन का एक्चुअली आखिरी पब्लिक अपीयरेंस रहा था और ये टूर्नामेंट मतलब वेस्टेरोस के इतिहास का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टूर्नामेंट माना जाता है क्योंकि इस टूर्नामेंट के फाइनल में एक बहुत ही लेजेंडरी आइकॉनिक ड्यूअल हुई थी एंड दैट वाज सर रायम ब्रेडविन एंड सर क्लेमेंट क्रैब। सो ये सर रायम वर्सेस सर क्लेमेंट की जो जॉस्टिंग की फाइट हुई थी वो लिटरली 2 घंटे चली और इस लंबे फाइट में दोनों ने कुल मिला के 30 लैंसेस को तोड़ा था। मतलब टोटल कुल मिला के 30 लंबे भाले इन लैंसेस को तोड़ा गया था बट इन लैंसेस के इम्पैक्ट से कोई भी नीचे ही नहीं गिर रहा था। तो ये फाइट चले जा रही बट कोई भी घोड़े से नीचे गिर ही नहीं रहा था। इवेंचुअली ओल्ड किंग जहेरिस ने सीधा बोल दिया कि तुम दोनों भी अभी इस फाइट को रोक दो और उसी के साथ साथ जहेरिस ने सर रायम और सर क्लेमेंट को लिटरली को विनर्स घोषित कर दिया था। सो इस टूर्नामेंट में वो दोनों भी फाइटर जिस तरह से फाइट किए थे उसके लिटरली नोट्स वगैरह आज भी वेस्टेरोस में सब लोग स्टडी किए जाते हैं। इतनी लेजेंडरी ये फाइट हुई थी सर रायम ब्रेडविन वर्सेस सर क्लेमेंट क्रैब। इस टूर्नामेंट के 2 हफ्तों के बाद में ही ग्रेटेस्ट हैंड इन द हिस्ट्री आइकॉनिक सेप्टन बार्थ भी एक रात सोते हैं और फिर अगले दिन वो आंखें ही नहीं खोलते। अभी बूढ़े हुए सेप्टन बार्थ की नींद में ही मृत्यु हो जाती है। सेप्टन बार्थ कुल मिला के टोटल 41 years हैंड ऑफ द किंग जहेरिस रहे थे। सेप्टन बार्थ के मरने के बाद में किंग जहेरिस ने सरप्राइजिंगली पहले तो सर रायम रेडविन को हैंड बनाया था बट सर रायम वन ऑफ द हिस्ट्रीज वर्स्ट हैंड ऑफ द किंग माने जाते हैं और सिर्फ इसीलिए 1 साल के बाद में किंग जहेरिस ने सर रायम को वापस किंग्सगार्ड में ही रखा बट हैंड ऑफ द किंग के पोजीशन से निकाल दिया और हैंड ऑफ द किंग के जगह पर राजा जहेरिस ने
बेलॉन द ब्रेव को अपॉइंट किया। तो अभी ओल्ड किंग जहेरिस का हैंड उनका ही बेटा बेलॉन बन चुका था। सो ऐसे ही 1-2 साल गुजर जाते हैं और पूरा रेल्म, पूरा वेस्टेरोस इन दिनों में बहुत ही ज्यादा तरक्की कर रहा था। इस समय पर हाउस टारगेरियन अपने पूरे हिस्ट्री में मोस्ट पावरफुल पोजीशन पे थे और ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पर रहते रहते इवेंचुअली 100 एसी में एक दिन सुबह सुबह क्वीन एलिसन की भी मृत्यु होती है। अपने मौत के समय क्वीन एलिसन 64 ईयर ओल्ड थी। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, अभी वो टाइम आ चुका है कि हम सभी अपने सभी के फेवरेट टारगेरियन क्वीन एलिसन को अलविदा कहे। क्वीन एलिसन मतलब वेस्टेरोस के इतिहास की एक ऐसी लेजेंडरी टारगेरियन क्वीन रही थी कि उसने एक रानी कैसा होना चाहिए, एक औरत को कैसा होना चाहिए, इन सभी चीज़ों की एक लिटरली मिसाल पेश की। मुझे पूरा यकीन है कि क्वीन एलिसन टारगेरियन जितनी मुझे पसंद है उतनी ही इन चैप्टर सीरीज के बाद में आपको भी पसंद आई हो। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, बस मैं इतना ही कहूँगा कि आपको क्वीन एलिसन की कौन सी स्टोरी पसंद आई। अगर आपको क्वीन एलिसन के कैरेक्टर ने कुछ इंस्पायर किया हो, उसके किसी भी स्टोरी के बारे में आपके कोई भी थॉट्स वगैरह हो, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट्स में बताना। आई एम होपिंग दैट आप क्वीन एलिसन को लेके कुछ बहुत ही अच्छे कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि जहेरिस और एलिसन के सागा का आखिरी चैप्टर होगा और उसके बाद में हम एंटर करेंगे you know what। तो thanks for watching again। I'll see you on the next one। Bye and take care।